स्वामी विवेकानंद महान ध्याता और एक प्रखर वक्ता रहे हैं। उनका सनातन धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार में अतुलनीय योगदान रहा है। उन्होंने पूरी दुनिया में वेदांत दर्शन का प्रसार करने में अपना अहम योगदान दिया और पूरे विश्व को सनातन धर्म और संस्कृति से परिचित कराया। स्वामी विवेकानंद ने अपने अल्प जीवन में कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग जैसी किताबों के अपने विचारों को हम तक पहुंचाया है, जो आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का अहम कारण माना जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले विवेकानंद ने 1877 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसने दुनिया का भारत के प्रति देखने का नजरिया बदल दिया था। उन्होंने भारतीय वेदांत और योग के दर्शन को दुनिया के सामने पेश किया। आज भी हमें जीवन में कभी भी हार न मानने की प्रेरणा देते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1859 को कोलकाता में एक कुलीन उदार परिवार में हुआ। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कोलकाता हाई कोर्ट में प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थीं। स्वामी विवेकानंद के कुल 9 भाई बहन थे। स्वामी विवेकानंद को घर में सभी नरेंद्र के नाम से पुकारते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने महज 25 साल की उम्र सांसारिक मोहमाया का त्याग कर सन्यासी धर्म अपना लिया था। इस दौरान 1881 में उनकी मुलाकात स्वामी रामकृष्ण परमहंस से भेंट हुई। इस दौरान रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। परमहंस से भेंट के बाद स्वामी विवेकानंद के जीवन में कई परिवर्तन आए। गुरु रामकृष्ण परमहंस ने अपने निधन से पहले स्वामी विवेकानंद को अपने सभी शिष्यों का प्रमुख और अपना सबसे प्रिय शिष्य घोषित कर दिया। इसके बाद एक सन्यासी के रूप में स्वामी विवेकानंद ने बराहनगर मठ की स्थापना की और भारतीय मठ परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कई सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण किया, जहां उन्होंने पूरी दुनिया को अपने अल्प जीवन में कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में विस्तार से बताया। और वर्ष 1902 में महज 39 की अल्पायु में उनका देहावसान हो गया। उनके प्रेरणादायक विचार आज भी भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। यहां हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद के विश्व प्रसिद्ध अनमोल विचार: उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जो जैसा मार्ग बनाता है उसे वैसा ही मंजिल मिलती है। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है। वह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। हम भले ही पुराने सड़े घाव को स्वर्ण से ढक कर रखने की चेष्टा करें, एक दिन ऐसा आएगा जब वह स्वर्ण वस्त्र खिसक जाएगा और वह घाव अत्यंत विभत्स घाव रूप में हमारे आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा। शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। हिंदू संस्कृति आध्यात्मिकता की अमर आधारशिला पर स्थित है। उस ज्ञान उपार्जन का कोई लाभ नहीं जिसमें समाज का कल्याण न हो। वो मजबूत आदमी है जो कहता है कि मैं अपनी किस्मत स्वयं बनाऊंगा। उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता।